गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि जो वीडियो हमने अपलोड की थी हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स से रिलेटेड वो क्लैरिफाई होंगे आपको। उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। एंड हैलो एल्केन में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। वो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हैलो एरेन्स, ठीक है। तो हैलो एरेन्स में हैलो एल्केन्स में हमने क्लासिफिकेशन आपका पढ़ा दिया था। और क्लासिफिकेशंस में हमने आपको बताया था कि एलिफेटिक्स और एरोमेटिक दोनों का क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि एलिफेटिक को किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं एंड एरोमेटिक्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किए थे। एरोमेटिक्स के 2 टाइप्स आपको पढ़ाए थे। नंबर फर्स्ट इज़ द न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स एंड सेकेंड वन इज़ द साइड चेन डेरिवेटिव्स, ठीक है। 2 डेरिवेटिव्स आपको बताए थे। आज हम जो पढ़ेंगे, स्टडी जो करेंगे वो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स की करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो आज हमारा टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट 10 हैलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में नंबर फर्स्ट प्रिपरेशन जो हम स्टडी करेंगे दैट इज द फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं किसको, हैलो एल्केन्स को, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम कोई भी हाइड्रोकार्बन सच एज मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कीन, एल्काइंस। तो इसमें हम जो हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से जो स्टडी करेंगे इसमें केवल एल्कीन से हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे। अब हैलो एल्केन्स में आपका क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आइडो एल्केन कैसे बनते हैं उन सब की फॉर्मेशंस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन में नंबर फर्स्ट इज द क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन से मतलब क्या होता है, क्लोरीनेशन मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन की रिएक्शंस कराएं किसके साथ, एल्केन के साथ सच एज मीथेन, CH4 मीथेन treated with chlorine, then one hydrogen, this is the formula of methane, treated with chlorine किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। then one hydrogen and one chlorine रिएक्ट करके HCl एलिमिनेट करेंगे और फिर आपका मिथाइल ग्रुप और क्लोरीन कंबाइंड होकर फॉर्म करेंगे CH3Cl। दिस इज द क्लोरोमीथेन, ये रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई। हैलो एल्केन फॉर्म हो गया भाई, एल्केन हो गया मीथेन और हैलोजन में आपका क्लोरो हो गया। दिस इज द हैलो एल्केन। फॉर्म कैसे बनाएं, व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, मीथेन को क्लोरीन के साथ जब हम ट्रीट कराएंगे तब आपका हैलो एल्केन फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन आती है कि इफ हैलोजन इज इन एक्सेस, जो हैलोजन हमारे पास गिवन है वो हैलोजन अगर एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में गिवन है, जब ज़्यादा क्वांटिटी में गिवन है देन CH3Cl, ये जो आपका क्लोरोमीथेन बना है, इट फर्दर रिएक्ट विथ क्लोरीन। याद रखिएगा रिएक्शंस यहीं पर स्टॉप हो जाएगी क्लोरोमीथेन। बट अगर आपसे क्वेश्चंस में कहा गया है कि हैलोजन इज इन एक्सेस अमाउंट, जो हैलोजन है वो एक्सेस क्वांटिटी में है, देन द हैलो एल्केन फर्दर ट्रीटेड विद क्लोरीन
एंड वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन रिएक्ट करके HCl एलिमिनेट करेंगे और ये आपका फॉर्म होगा CH2Cl2। इट मीन्स डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है। और रिएक्शंस को हम तब तक करते रहेंगे क्लोरीन के साथ जब तक ऑल हाइड्रोजन एटम आर नॉट रिप्लेस्ड। जब तक सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड नहीं हो जाते तब तक हम हैलोजन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ इट फर्दर रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन टू एलिमिनेट HCl और अब आपका फॉर्म हो जाएगा CHCl3 और CHCl3 इज द ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा तो क्लोरोफॉर्म। नाउ इट अभी भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वन हाइड्रोजन इज फर्दर लेफ्ट। अब भी एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, सो इट फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन एंड वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन एलिमिनेट करेंगे HCl और ये आपका फॉर्म हो गया CCl4। CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल। कॉमनली हम इसको आर्टिफिशियल कैम्फर भी कहते हैं। आर्टिफिशियल कैम्फर मीन्स कपूर। कैम्फर मीन्स होता है कपूर। तो क्लोरोमीथेन से हमने क्लोरोफॉर्म भी ऑब्टेन कर लिया, क्लोरोमीथेन से हमने आर्टिफिशियल कैम्फर भी फॉर्म कर लिया। तो अब इसमें पेपर में जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि हैलोजेनेशंस क्या होते हैं, क्लोरीनेशंस को डिफाइन करिए। क्वेश्चंस किस तरीके से आएगा, क्वेश्चंस आएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एल्कीन ट्रीटेड विद हैलोजन। एल्कीन को जब हैलोजन्स के साथ ट्रीट करेंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आपको ये दूसरा क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप हो सकता है, रिएक्शंस गिवन हो और आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए। इस रिएक्शंस को हम HNu का मतलब होता है सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस। ठीक है, HNu, दिस इज द साइन ऑफ नी, सनलाइट की प्रेजेंस में करा। तो ऑल हाइड ये आपके हैलो एल्केन्स फॉर्म, ये जितने भी फॉर्म हो रहे हैं दीज आर ऑल हैलो एल्केन्स। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, हैलो एल्केन्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सभी में हैलोजन है और हैलोजन के साथ साथ एल्केन कार्बन भी जुड़ा हुआ है। क्लियर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, बट आई थिंक कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं मीथेन से क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट करिए। क्वेश्चंस, मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाइए। ठीक है, मीथेन टू आर्टिफिशियल कैम्फर, मीथेन टू आर्टिफिशियल कैम्फर, ये सब कैसे बनाएंगे। तो ये हम क्लोरीनेशंस में इतने सारे क्वेश्चंस, एक ही रिएक्शन से मैनी क्वेश्चंस, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एनालिसिस, बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको रिएक्शंस याद करने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस हमसे पूछा जाएगा वो आपको भी पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज द क्लोरीनेशन। अब इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये भी कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पर एल्केन ही, एल्केन में मीथेन ही हो, ईथेन भी ले सकते हैं सच एज C2H6। आप ईथेन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। किसके साथ, ईथेन के साथ, ट्रीटेड विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए एंड डू योरसेल्फ अपने आप करिए। दिस इज योर होमवर्क। अब इस रिएक्शंस को हम कब तक कराएंगे, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे, आफ्टर दैट सेंटेंस लिखेंगे कि इफ हैलोजन इज इन एक्सिस, कि अगर हैलोजन एक्सिस अमाउंट में है तब क्या होगा, तब ये हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हैलोजन ऐड होता चला जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, क्लोरीनेशन। अब इसी स्टेप्स में सेकेंड वन इज द ब्रोमिनेशन। सेकेंड वन इज द ब्रोमिनेशन, बी पार्ट। ब्रोमिनेशन, जैसे आपने क्लोरीनेशन किया है उसी मेथड्स पर आप ब्रोमिनेशंस करेंगे। इट मीन्स मीथेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन, लिबरेट 1 हाइड्रोजन एंड 1 ब्रोमीन HBr, और ये आपका फॉर्म हो गया CH3Br, ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन, आप पीछे स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड चेक कर सकते हैं, उसमें हम क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे थे, यहाँ पर ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क। ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शंस कराएंगे बस डिफरेंस इतना है, वहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे और यहाँ पर हम डार्क में कराएंगे, अंधेरे। ठीक, इफ ब्रोमीन इज इन एक्सेस, अगर ब्रोमीन एक्सेस अमाउंट में है देन इट फर्दर रिएक्ट विद ब्रोमीन इन डार्क एंड 1 हाइड्रोजन एंड 1 ब्रोमीन एलिमिनेट करेंगे HBr, और आपका ये फॉर्म होगा CH2Br2 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, नाउ इट फर्दर रिएक्ट विद ब्रोमीन इन डार्क, देन 1 हाइड्रोजन एंड 1 हैलोजन HBr फिर रिलीज होगा और यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा CHBr3 ट्राइब्रोमोमीथेन। अभी भी 1 हाइड्रोजन इज लेफ्ट, नाउ इट फर्दर रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड 1 हाइड्रोजन एंड 1 Br एलिमिनेट करेंगे HBr, और नाउ इट विल फॉर्म CpR4 टेट्राब्रोमोमीथेन। तो इस तरीके से इसी मेथड्स पर, जिस मेथड्स पर हमने क्लोरीनेशन किया था उसी मेथड्स पर हम ब्रोमिनेशंस को फॉलो कर रहे हैं। मीथेन treated with bromine to form the bromomethane. Now if bromine is in excess, bromine अगर excess amount में है then it further react with that and form these compounds. Reactions perform करेंगे जब तक all hydrogen are not replaced of alkene, जब तक alkene के सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड नहीं होगा। ठीक, तो सेकेंड D is the bromination. Now third part is iodination. एक मिनट, now next C part is the iodination. हेलो एल्केन से, मतलब सॉरी एल्केन से हेलो कह सकते हैं। आयोडीनेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो आयोडीनेशन प्रोसेस के लिए आप एल्केन को ट्रीट करेंगे आयोडीन के साथ, सच एज मीथेन। ट्रीटेड विद आयोडीन, देन 1 हाइड्रोजन एंड 1 आयोडाइड फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और मिथाइल आयोडीन के साथ कंबाइंड होकर फॉर्म करेगा CH3I। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोमीथेन। किसका फॉर्मेशन हो गया, आयोडोमीथेन का। बट यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिवर्सिबल एरो लग रहा है।
व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिवर्सिबल एरो? रिवर्सिबल एरो का क्या मतलब है यहाँ पर बताइए। देखो बेटा, रिवर्सिबल एरो इसलिए लगाया गया है कि रिएक्शंस जो है वो आपकी रिवर्स हो रही है, इतना तो हमें पता कन्फर्म है, ठीक है। जो हमारी रिएक्शंस है वो रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, ठीक है। अब रिवर्स क्यों हो रही है, उसका रीजन है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की वजह से रिएक्शन रिवर्स हो रही है भाई, ऐसा क्या है, बिकॉज द हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो प्रोडक्ट को, मतलब मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस कर देंगे, किसमें, मीथेन एंड आयोडीन में, जिससे आपकी जो रिएक्शंस है वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो द रिएक्शन गेट रिवर्स। तो रिएक्शन, तो इसका ये मेन पॉइंट है कि रिएक्शन इज रिवर्स ड्यू टू हाइड्रोजन आयोडाइड, बिकॉज हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे रिएक्शंस आपकी रिवर्स होती है। तो पेपर में क्वेश्चंस पुटअप हो जाता है कि आयोडीनेशन में रिएक्शन रिवर्स क्यों होती है, तो उसकी रिवर्सिबिलिटी का रीजन क्या है, बिकॉज द हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट और इट रिड्यूस द प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। अब इसकी रिवर्सिबिलिटी, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है जब तक हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहा है। तो हमारा वर्क ये है कि इस हाइड्रोजन आयोडाइड को यहाँ से रिमूव कर। अब रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि इसको यहाँ से हटा देंगे। जिस तरीके से एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम बेस ऐड करते हैं, सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम इस रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। भाई रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सो टू चेक द रिवर्सिबिलिटी, टू चेक द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए वी विल ऐड a strong oxidizing agent। क्या मिलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएंगे। इट मींस अब इस रिएक्शंस को हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करेंगे तो ये रिएक्शंस जो है वो रिवर्स नहीं। अब देखिए यहाँ पर रिवर्सिबल साइन नहीं है, क्यों, बिकॉज दिस रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज आयोडिक एसिड एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इनमें से किसी भी एक रिएक्टेंट की प्रेजेंस में करा सकते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताया क्या करेंगे, टू चेक द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस वी विल ऐड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ऐड करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आयोडिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड टू फॉर्म आयोडीन एंड वाटर। क्या बना देंगे, आयोडीन एंड वाटर। बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड हाइड्रोजन 516 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ रिएक्शन इज। तो ये जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाया है
ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके आयोडीन एंड वाटर फॉर्म करेंगे, बाय विच द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गेट न्यूट्रल। हाइड्रोजन आयोडाइड का जो इफेक्ट है वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाई इज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी चेक द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को हम कैसे रोक सकते हैं। तो रिएक्शंस की रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए वी विल ऐड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम क्या ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे। क्लियर? करिए इसको। तो फर्स्ट वन इज क्लोरिनेशन हो गया, सेकंड वन इज ब्रोमिनेशन हो गया, थर्ड वन इज आयोडिनेशन हो गया, एंड नाउ डी इज द फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन फ्लोरिनेशंस मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन। अब फ्लोरिनेशन जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। जैसे हम एल्कीन की रिएक्शंस ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन से परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पर एल्कीन की डायरेक्टली रिएक्शन फ्लोरीन से नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, उसका रीज़न है क्योंकि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो द रिएक्शन इज हाईली वायोलेंट एंड एक्सप्लोजिव। फ्लोरिनेशन of alkene is not possible because reaction is violent and highly explosive। जो रिएक्शंस है वो वायोलेंट होती है और हाईली एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए हम इसको नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, जो सेकंड रीज़न ये है, फ्लोरीन ब्रेक द कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। जो फ्लोरीन होते हैं वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को क्या कर देते हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। मतलब जो चेन है कार्बन की, उस कार्बन चेन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इसीलिए फ्लोरिनेशंस आर नॉट पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशंस। दीज आर टू पोजीशंस। ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हम फ्लोरिनेशंस नॉर्मल कंडीशंस में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? नंबर फर्स्ट, क्योंकि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्कीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रिएक्शन इज वायोलेंट एंड हाईली एक्सप्लोजिव। हाईली वायोलेंट होती है, एक्सप्लोजिव होती है, एक्सप्लोज होने के चांस रहते हैं। एंड द फ्लोरीन ब्रेक द कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो कार्बन चेन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक, तो दीज आर प्रिपरेशंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर आपकी फर्स्ट हेडिंग फिनिश हो, जिसमें आपने क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन एंड फ्लोरिनेशन स्टडी किया है। ठीक है, नाउ सेकंड प्रिपरेशन। नाउ सेकंड प्रिपरेशन इज सेकेंड हम एक नेमिंग रिएक्शंस स्टडी करते हैं, और वो नेमिंग रिएक्शंस है आपकी हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर, DIECKER। नेमिंग रिएक्शंस को आप अपने नोट्स में हाईलाइट्स करके चलिएगा, क्योंकि पेपर में 3 मार्क्स की नेमिंग रिएक्शंस आती हैं। ठीक है,
3 मार्क्स की आएंगी नेमिंग रिएक्शंस, 5 मार्क्स की हो सकती हैं, बट आई थिंक मिनिमम 3 मार्क्स की तो आनी ही है। तो आप इनको हाईलाइट्स करके चलेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हुंस-डिकर रिएक्शंस में हम कैसे बनाते हैं, हुंस-डिकर रिएक्शंस के लिए इसमें, और हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट्स। अब फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सोच रहे होंगे भाई। कोई भी एक एसिड ले लीजिए, सच एज CH3, CH2, COOH, तो दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब इसके हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां पर Ag लगा दीजिए, सिल्वर, दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब इसका नेम क्या होगा, अब ये प्रोपेनोइक एसिड तो है नहीं, दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ, कितने कार्बन है, 3, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लग रहा है, एस्टर, प्रोपेनोइट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइट, फैटी एसिड सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइट। आप इसको सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी कह सकते हैं और सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइट भी कह सकते हैं। इसमें एक फिक्स है ये रिएक्शन, मतलब इसमें आप रिएक्टेंट्स इस स्पीसीज को तो चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें आप प्रोपेनोइड, ब्यूटेनोइड, पेंटेनोइड, हेक्सेनोइड, इथेनोइड कोई भी ले सकते हैं सिल्वर सॉल्ट, बट ट्रीट किसके साथ कराएंगे आप इसमें, आप इसमें ट्रीट कराएंगे सोडियम ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ, ट्रीट विथ, जस्ट अ मिनट, ब्रोमीन के साथ, ट्रीटेड विथ ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराएंगे। देन 1 सिल्वर एंड 1 हैलोजन, सिल्वर एटम और हैलोजन कंबाइंड होकर फॉर्म करेंगे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, एंड रिमेनिंग दिस पार्ट एंड 1 हैलोजन एटम कंबाइंड होकर फॉर्म करेंगे CH3। अच्छा एक चीज और, यहाँ से CO2 का भी एलिमिनेशन होगा, प्लस CO2 गैस। अब कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2, क्योंकि CO2 गैस एलिमिनेट हो गई, तो 1 2 CH3 CH2 Br, दिस इज द ब्रोमोइथेन, दिस इज द ब्रोमोइथेन। अब यहाँ से जो एलिमिनेशन हो रहा है वो किस, पहले इसको रिएक्शंस को दोबारा एक बार स्टडी कर लीजिए। दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइड ट्रीटेड विद ब्रोमीन, नाउ सिल्वर एंड ब्रोमीन रिएक्ट टू फॉर्म द सिल्वर ब्रोमाइड। किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट एंड CH3 CH2 Br, दिस इज द ब्रोमोइथेन, ठीक। अब ये जो आपने रिएक्शंस पढ़ी है इसमें एलिमिनेशन किस किस का होता है, एक तो हैलोजन एटम एलिमिनेट हो रहा है, हैलोजन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम इस रिएक्शंस को ये भी कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन हुआ है, इट मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ CO2 गैस, और हाइड्रोजन का भी एलिमिनेशन हो रहा है, दैट इज डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन हो रहा है, सो डीकार्बोक्सिलेशन टर्म भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन्स का एलिमिनेशन हो रहा है इसीलिए डीहैलोजिनेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके हुंस-डिकर रिएक्शंस हैं जिसमें हम फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से आपका हैलो एल्कीन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रिपरेशंस जो आज आपको बताई हैं वो सफिशिएंट है, क्लियर है। हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशंस बताई है, सेकंड हुंस-डिकर रिएक्शन से प्रिपरेशन बताई है, और कल हम जो है प्रिपरेशंस फिनिश कर लेंगे हैलो एल्केन से रिलेटेड और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो
आपको आज जितना समझाया वो समझ में आ गया होगा, क्लियर है एवरीथिंग्स, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और रिएक्शंस याद करने का सबसे अच्छा मेथड्स यही है कि आप रिएक्शंस को डेली लर्न करके रखिए, ठीक है। लिख कर देखिए, लर्न करिए, लर्न करने के बाद लिख कर देखिए, ठीक है। जब तक आप लिख कर नहीं देखेंगे, रिएक्शंस आपको याद नहीं होंगी, अंडरस्टूड, ओके। ऐसे कॉपी खोलने से रिएक्शंस याद नहीं होंगे, ठीक है। तो दैट इज, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड वी विल मीट ऑन टुमारो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, ओके। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं समझता हूँ कंटेंट जो है वो क्लियर हैं आपके। नोट्स प्रिपेयर, और सॉरी आज केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स अपलोड नहीं हो पाए, तो वो हम 1 and 2 days में अपलोड कर देंगे, ठीक है बेटा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अंडरस्टूड द टॉपिक। इफ एनी प्रॉब्लम्स देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।